लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो टेंस को पढ़ा था एंड दोज टू टेंसेस वर पास्ट सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस. टुडे वी शैल अंडरस्टैंड पास्ट परफेक्ट. ऊपर की चीजें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, महत्वपूर्ण है लेकिन कठिन नहीं है, आप समझते हो. पहचान क्या है, उसकी आईडी क्या है, चुका था, चुके थे, चुकी थी, अथवा या था, ये थे, ये थी, या था, ये थी. स्ट्रक्चर है. सब्जेक्ट के साथ आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है? हैड. सब्जेक्ट हैड, V3 वर्ब का तीसरा ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स. जैसे मैं यह बात समझ गया था, तो द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज मैं. आई, तो आई. उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हैड लिखना था, लिखा हैड. स्ट्रक्चर में वर्ब का तीसरा रूप. तो मैं यह बात समझ गया था में वर्ब क्या है? समझना. अंडरस्टैंड वर्ब मतलब क्रिया, जिसका मतलब होता है कोई काम करने का बोध. तो समझना, समझना का अंडरस्टैंड होता है, लेकिन हमें इसका क्या करना था? V3. तो आई हैड अंडरस्टूड. यह बात का क्या होगा? दिस मैटर. आई हैड अंडरस्टूड दिस मैटर. निगेटिव हुआ आई हैड नॉट अंडरस्टूड दिस मैटर. हैड आई अंडरस्टूड. इस तरह से 6 रूपों में लगातार हर क्लास में हम लोग ये 6 रूप की चर्चा कर रहे हैं. इसलिए इट विल ओनली बी द वेस्टेज ऑफ योर टाइम if I start making you understand what those different 6 forms are. You understand all these things. Today, the most important thing is that we have to understand the application. There are 2 applications over here, and those 2 applications are, as I have written in the first application, if the past denoting words like yesterday, last month, 2 years ago, etc is mentioned in a sentence. अगर पास्ट दर्शाने वाले शब्द मतलब जिसको सुनने से, देखने से ही लग जाए कि ये आज की बात नहीं हो रही है, ये आने वाले कल की भी बात नहीं हो रही है, कब की बात हो रही है? बीते समय की. जैसे अगर कोई सेंटेंस में लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे की हिंदी क्या होती है? कल. कौन सा कल? बीता हुआ कल. तो देखने से ही लग जाता है कि हम बीते समय की बात करें. अगर लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर यानी पिछला महीना, पिछला सप्ताह, पिछला साल, ऐसा कुछ लिखा हो, 2 years ago, 2 months ago. एगो का हिंदी होता है पहले, 2 साल पहले, 2 महीना पहले. अगर ये सब बातें लिखी हुई है, इसको देखने से, समझने से ही लग जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच हैज हैपेंड इन पास्ट. हम लोग कोई ऐसी चीज की चर्चा कर रहे हैं जो कब हुआ है? पास्ट में. इसी को इंग्लिश में लिखा गया, कोई मुश्किल चीज और कोई. इट इज नॉट एन अपहिल टास्क टू अंडरस्टैंड. इफ द पास्ट डिनोटिंग वर्ड्स लाइक यस्टरडे, लास्ट मंथ, 2 years ago, etc इज मेंशन्ड इन ए सेंटेंस. अगर ऐसे शब्द किसी वाक्य में दिए गए हों, देन such sentence is never expressed in past perfect tense, but it is expressed in simple past tense. ऐसे वाक्य कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखे जाते, ना बोले जाते हैं. ऐसे वाक्य को हमेशा हम किसमें लिखते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में या बोलते हैं. जैसे आप यहां देखो, मैंने उसे पिछले सप्ताह देखा था. जब आप उस सेंटेंस को पढ़ते हुए यू रीड दिस सेंटेंस, apparently it looks like the sentence of past perfect tense. ये दिखने से ही ये लगता है ये तो पास्ट परफेक्ट है. मैंने उसे पिछले सप्ताह देखा था, गया था, लिखा था. ये सब तो सुनने से लगता है कि पास्ट परफेक्ट. लेकिन जब हमने अनुवाद किया आई हैड सीन हिम लास्ट वीक, तो हमारे जवाब को गलत कर दिया गया. हमारे शिक्षक ने कहा नो योर आंसर इज रॉन्ग. हमने शिक्षक से पूछा सर व्हाई, तो शिक्षक ने पुनः हमें पीछे की ओर ले जाकर के ये बात समझाई कि नहीं, इस सेंटेंस में क्या लिखा है? लास्ट वीक. अगर खाली रहता कि मैंने उसे देखा था, खाली ये रहता मैंने उसे देखा था, तो हमारा ये अनुवाद, ये ट्रांसलेशन के आई हैड सीन हिम एकदम 100% सही था. लेकिन चूंकि यहां लफड़ा किसका है? पिछले सप्ताह. इसलिए ये सेंटेंस कभी भी आप पास्ट परफेक्ट में ना बनाएं. किस टेंस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट.
इसीलिए आप यहाँ देखो, आई सॉ हिम लास्ट वीक, सॉ V2, यहाँ पर किसका यूज किया गया है, V2 का। और आप सबको पता है, पिछली क्लास में ही आपने सुना है कि सिंपल पास्ट में ही वर्ब का कौन सा रूप यूज किया जाता है, दूसरा, एकमात्र टेंस है। तो आई सॉ हिम लास्ट वीक, दिस इज द राइट आंसर। एक पॉइंट ये है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, इफ टू वर्क्स हैव बीन डन साइमल्टेनियसली, let me make you understand what is the meaning of simultaneously. Simultaneously means a work just after a work, कि कोई एक काम या कोई एक चीज के तुरंत बाद दूसरा चीज। तो if two works have been done simultaneously in past, अगर दो काम लगातार यानी एक के तुरंत बाद दूसरा किया गया हो, कब किया गया हो, भविष्य में नहीं, अभी नहीं, पास्ट में किया गया हो, then the work which was done first is expressed in past perfect tense. उसमें जो काम पहले किया गया था उसको हम लोग किस टेंस में व्यक्त करते हैं, पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में किया गया था, and the work which was done later is expressed in simple past tense। और जो काम बाद में किया गया था उसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब आप पूरे वाक्य को पढ़ो और हमको बताओ कि पहला काम क्या हुआ था, डॉक्टर आया था या रोगी मरा था। तो आप देखोगे और रियलाइज करोगे, नहीं, पहले क्या हुआ था, रोगी मर गया था, उसके बाद डॉक्टर पहुंचा था। तो आप यहाँ देखो, द पेशेंट हैड डाइड। अच्छा, इस तरह के सेंटेंस का एक नियम है, इसका हमेशा दूसरा पार्ट ही पहले लिखा जाता है, टेंस खाली तय किया जाता है अलग अलग। जैसे इसमें पहला कौन होगा, तो रोगी मर चुका था, तो रोगी मर चुका था कौन टेंस में जाएगा। तो चूंकि आपको ये सोचना वो रोगी पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया, तो इसलिए रोगी मर चुका था पास्ट परफेक्ट में। द पेशेंट हैड डाइड, के पहले या से पहले के लिए बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था कब, डॉक्टर के आने से पहले। जैसे दूसरा देखेंगे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे समझाया था। इस सेंटेंस में आप देखो कि इसमें पहले क्या हुआ था, तुम्हारे जाने यानी तुम चले गए थे, और तुम्हारे जाने के बाद यानी पहला काम हुआ तुम गए और उसके बाद में, तो तुम्हारे जाने को हम लोग किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। और मैंने उसे समझाया था किसमें, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट, आई कन्विंस्ड हिम आफ्टर डूइंग। एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे करेगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब दूसरा पार्ट आपको कहा जाएगा कि ये लिखो कि इसका टेंस क्या होगा। तो जैसे ही आप देखोगे इसका एक पार्ट किसमें है, पास्ट परफेक्ट में। इसका नियम है कि एक पार्ट पास्ट परफेक्ट में तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अगला पार्ट क्या लिखेंगे, द डॉक्टर हैड कम नहीं, या विल कम नहीं, या सेल कम नहीं, द डॉक्टर केम। एक पार्ट पास्ट परफेक्ट, दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट। उसी तरह यहाँ अगर एग्जाम में आपको ऐसे दे दे कि आई कन्विंस्ड हिम आफ्टर, उसके बाद आपको लिखना है क्या, तो आप समझ जाओ कि यू हैड गॉन। क्योंकि इसका नियम है कि अगर एक पार्ट सिंपल पास्ट है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट, या एक पार्ट पास्ट परफेक्ट है तो दूसरा सिंपल पास्ट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कहलाता है। मुझे पूरा विश्वास है आपने आज की क्लास समझी होगी। छोटे छोटे क्लास लिए जा रहे हैं ताकि आप उसको समझ पाओ, और होमवर्क जरूर बनाओ। ज्यादा वक्त आपका लेंगे नहीं, लेकिन सीरियस अगर हो तो निश्चित रूप से आप उसका होमवर्क बनाएंगे। डेली ये श्योर करेंगे कि अपने बुक से उस होमवर्क को तैयार करें। आई होप यू आर पासिंग योर टाइम fruitfully, you are not wasting your time, and try to understand that in upcoming few weeks we shall be together and I shall complete your syllabus in right time. So never be impatient. आपका सिलेबस उसी समय में खत्म होना है। 10 दिन का फासला हो जाए, 15 दिन का, क्योंकि there are difficult situation demands the best effort. So हमें मुश्किल स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है, और ये कभी नहीं होगा कि दिसंबर खत्म हो रहा है और आपका सिलेबस। हाँ, ये बात भी तय है कि कई लोग आपको पॉलिश कर रहे हैं। आई नो दैट, आई हैव heard them saying that they will complete their syllabus within December. So
लेट होप फॉर द बेस्ट, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट मच श्योर अबाउट देम। लेकिन जहां तक बात है आपकी इंग्लिश की, वो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि एकदम राइट टाइम में, जैसे वो भी क्या जंप अप करके नहीं, उसी तरीके से जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। आपको मालूम है कि आपके एक एक वर्ड पर मेरी नजर रहती है। मुझे अगर ये डाउट हो जाए कि मेरे किसी स्टूडेंट को ऑरेंज लिखने में दिक्कत है, तो मैं पर्सनली उसको टैकल करता हूँ, उसको समझाता हूँ आपको। ठीक उसी तरह आपके बाकी के क्लासेस होंगे। तब तक, जब तक ये मैक्सिक अरेंजमेंट चल रहा है, उसको एंजॉय कीजिए। हम बार बार कहते हैं उसको झेलना नहीं कहा जाए, उसको एंजॉय कीजिए और समझिए कि कैसे क्या करना है। इसका बेहतर फायदा उठाइए, होमवर्क डेली बनाइए। कोई डाउट रहता है तो जरूर क्वेश्चन कीजिए, सर हमसे नहीं बन रहा, किसी भी माध्यम से। व्हाट्सएप ग्रुप है ही आपका, यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट के थ्रू मेंशन करें, या हमसे मोबाइल पर भी कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हो। कोई तरह की अगर ऐसा लगे कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 1 मिनट में सर से बात करके हम क्लियर हो जाएंगे, तो फोन भी करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन।